हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। लेट्स गेन नॉलेज एंड अपडेट आवरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौर्य और गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति। ये टॉपिक मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, चाहे सिविल हो या स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हो, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति के ऊपर आप एक एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही टॉपिक मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ कि मौर्य काल से गुप्त काल तक स्त्रियों की जो स्थिति है वहां पर क्या क्या वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है, कैसा वहां पर उनका जीवन था। तो यहाँ पर मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो है स्त्रियों की स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा और उनका वैवाहिक जीवन के बारे में आपको बताऊंगा, पुनर्विवाह जिसके अंदर इंक्लूड होगा, टाइप्स ऑफ जो उस समय पे विवाह थे वो सब मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्त्रियों की स्थिति के बारे में। अब देखिए ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है इनकी इनकी स्थितियों के बारे में। ये सब मालूम चलता है हमको जो रचनाकार जो थे उस समय के, जैसे अर्थशास्त्र हमको यहाँ पे रचना मिलती है, और कौटिल्य हो गए, मनुस्मृति हो गई, ठीक है, तो कात्यायन हो गए, इन सब जो पुस्तकें जो उस समय की लिखी गई थी इन सब में अच्छे से एक्सप्लेन्ड था। तो मौर्य काल की क्या धारणा थी उसके बारे में आपको मैं पहले बताता हूं। तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार था। ठीक है, तो वहां पर उन्हें पुनर्विवाह एवं नियोग की यहां पर आज्ञा थी। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य ने ये तक कहा है कि जो घर से बाहर जो स्त्री नहीं निकलती थी उसको वो अनिष्कासनी कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि वहां पर मौर्य काल में स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति थी, उन्हें बाहर निकलकर जॉब्स उस समय के जो काम जो करने का मौका मिलता था। ये नहीं कि जो आज के बहुत से जो इलाके हैं वहां पर आज भी स्त्री जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, और अर्थशास्त्र में भी ये कहा गया है कि जो सती प्रथा का जो उल्लेख है, ठीक है, और बहुविवाह एवं दहेज प्रथा का यहाँ पर प्रचलन था। तो हम ये कह सकते हैं कि दहेज प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, और सती प्रथा जो थी ये मौर्य काल से या उसके पहले से ये चली हुई आ रही थी। ठीक है, तो मैं अब तक ये आपको मौर्य काल की स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वैश्यावृत्ति के बारे में भी जो इन किताबों में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं होती थी उनको एक नाम दिया गया जिसका नाम था रूप जीवा। और उस समय पे वैश्यावृत्ति स्वतंत्र रूप से जो स्त्रियां करती थी उनको आज की जो समाज है उसमें घृणा की नजर से नहीं देखा जाता था, वो एक प्रकार से उनका पेशा था। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अनिष्कासनी कौटिल्य बोलता था, तो बाहर निकलो, वो उस समय का ये था कि काम करो। ठीक है, और मौर्योत्तर काल के बाद में, मतलब मौर्यों के बाद में जो राजा आए और उनका जो साम्राज्य आया वहां से थोड़ा सा उनकी स्थिति जो है गिरने लग गई। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो डिफरेंट डिफरेंट रचनाकार जो थे उन्होंने क्या यहां पर बताया है स्त्रियों की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो मनु जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो पत्नी हत्या जो थी वह ब्रह्म हत्या के समान एक पाप था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वहीं से, मतलब उत्तर वैदिक काल से ही स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित यहाँ पे रखा जाने लगा था। ठीक है, और मनु क्या कहते हैं कि उनके अनुसार अगर कोई पुरुष निसंतान अगर मर जाता था तो उसकी संपत्ति पर उसके पिता एवं भाइयों का अधिकार हो जाता था। तो मनु ने अपनी मनुस्मृति में यह कहा है कि संपत्ति पर अधिकार स्त्रियों का नहीं होता था। ठीक है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये कहा है कि जिस पुरुष से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं होता था तो उसकी अचल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता था। तो यहां से देखो दो बातें क्लियर होके आती हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये साफ साफ बोला गया है कि उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता था, काम करने का मौका मिलता था, और संपत्ति के बारे में भी कहा गया है कि भाई जिस पुरुष की पुत्र नहीं होता था तो पुत्री को उसकी संपत्ति मिलती थी। लेकिन जब मौर्य काल समाप्त हुआ तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति गिरती है, और हमें साफ साफ दिखता है कि मनुस्मृति में यहाँ पर साफ बताया गया है कि उनको बाहर निकलने का मौका नहीं था, काम करने का मौका नहीं था, उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता था। तो आप साफ देख सकते हैं ये जो संपत्ति वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, और कात्यायन जो थे उनके अनुसार जो थी स्त्री जो थी अपनी संपत्ति तक बेच सकती थी। ठीक है,
तो ये आपने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रचनाकारों के उस समय के अपने अपने मत थे, और ये मत कैसे आए, क्योंकि वो जिस जिस साम्राज्य में गए, जिस जिस समय पे वो गए, वहां पर स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बदलती जाती है। ओके। और अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ विवाह के बारे में। उस समय पे विवाह जो था उसके प्रति लोगों की क्या धारणा होती थी। ओके। तो प्राचीन भारत क्या कहता है, सबसे पहले देखो, प्राचीन भारत में विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना जाता था, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। ठीक है, तो प्राचीन भारत से चलता हुआ आ रहा है। अब मनुस्मृति क्या कहती है कि मनुस्मृति ये बोलती है कि विवाह जो है 4 उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अब वो कौन कौन से उद्देश्य होते थे? एक तो था संतानोत्पत्ति के लिए, एक धर्म कार्य इसको माना जाता था, काम के लिए, और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। ठीक है, तो विवाह को मनुस्मृति ने 4 कामों के लिए माना गया है, तो श्रेयस्कर माना गया है विवाह। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि विवाहों के कितने प्रकार होते थे। ठीक है, चाहे वो स्मृतियां हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, या कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र है वहां पर 8 टाइप्स ऑफ विवाह के बारे में बताया हुआ है, 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया हुआ है। जिसमें था जैसे पहले प्रजापत्य विवाह, फिर था आर्ष विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है, अब देखो प्रजापत्य जो विवाह होता था इसके अंतर्गत क्या होता था कि कन्या का जो पिता होता था वो वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था। ओके, उसके बाद आर्ष विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। दैव विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक मतलब कर लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, काफी अजीब था ये दैव विवाह। अब ब्रह्म विवाह देखो, सबसे जो आज के टाइम पे जो मैक्सिमम विवाह होती है वो ब्रह्म विवाह से होता था। ये सबसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता था प्राचीन भारत में भी। इसमें क्या होता था कि इसमें लड़की का पिता जो होता था वो वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता था, और भारत में क्या है आज जो आधुनिक जो समय पे विवाह जो होता है इसी प्रकार से होता है। पिता जो होता है वो अपनी कन्या के लिए एक वरवान मतलब शीलवान एक वर ढूंढता है और अपनी लड़की उसको देता है। ठीक है, गंधर्व विवाह में क्या होता था, ये प्रणय विवाह होता था। ठीक है, इसमें वर एवं कन्या एक दूसरे से अनुरुक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। ओके, उसके बाद है आसुर विवाह, इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। एक प्रकार से कन्या को बेचने वाला काम होता था इसमें। ठीक है, उसके बाद है राक्षस विवाह, ये बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ शादी करना होता था। ठीक है, और पैशाच विवाह में क्या होता था, यह विवाह का निष्कृतम प्रकार है। ठीक है, जिसकी सभी शास्त्रों ने निंदा की। ये पैशाच विवाह तो सबसे बेकार माना गया, इसमें छल का इस्तेमाल होता था, छदम के द्वारा जो कन्या के शरीर को अधिकार करना होता था। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के विवाह मैंने आपको बताए हैं, और इसमें ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह एवं दैव जो दैव विवाह जो है, ठीक है, इनको धर्म अनुकूल माना गया है। ठीक है, तो 8 में से 4 जो है ये धर्म प्रकार के विवाह हैं। ठीक है, और इसमें सबसे जो स्पेशल विवाह माना गया उसको ब्रह्म विवाह, क्योंकि वो आदर्श विवाह उस समय पे माना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था कि जो ब्राह्मण जो होते थे, ठीक है, ब्राह्मणों को किसी भी कुल की स्त्रियों से शादी करने का अधिकार होता था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछोगे तो जो अगस्त्य मुनि थे उन्होंने क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह किया था। ठीक है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये भी कहा है कि जो स्त्रियां जो होती थी उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति होती थी। तो प्राचीन भारत में मौर्य जो स्थिति जो काल जो था वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, वहाँ पे उनको पुनर्विवाह करने का मौका मिलता था। और अगर स्त्रियों के लिए मतलब एक विवाह और था जिसको हम कहते हैं नियोग। ठीक है, और इस नियोग से जो उनका जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको क्षेत्रज कहा गया है।